सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में देख रहे हैं। यूजुअली हमारा बाइबल स्टडी चर्च में होता है, लेकिन कल जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था तो लाइट चली गई। उस वजह से जो हमारा ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा था वो प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हो पाया और कैमरा में भी जो रिकॉर्डिंग होता है ऑडियो वो भी नहीं हुआ। तो उस वजह से मुझे ये वीडियो फिर से स्टूडियो में बनाना पड़ रहा है। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक चीज़ परमेश्वर भलाई के लिए उत्पन्न करता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का बाइबल स्टडी जिसका टाइटल है मसीह का दूसरा आगमन आपको आशीषित करेगा। पिछले कई हफ्तों से हम यीशु मसीह के जीवन के बारे में देख रहे हैं, उनके मृत्यु के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में, स्वर्गारोहण के बारे में, स्वर्ग में यीशु मसीह क्या कर रहे हैं वो हमने देखा। और आज हम देखेंगे यीशु मसीह का दूसरा आगमन, वो कैसा होगा, क्या होगा, उसके चिन्ह क्या होंगे और एक मसीही के रूप में हमें क्या करना है। तो ये सब चीज़ें हम आज इस बाइबल स्टडी में देखेंगे। तो इसके पहले हम बाइबल स्टडी में जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में इस शाम के समय आते हैं। प्रभु जी आपके बच्चों को आपके हाथों में देते हैं, उनके जीवन को आपके हाथों में देते हैं, आज के वचन को आपके हाथों में देते हैं। जो वचन वो सुनते हैं प्रभु जी, उसे सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले भी बनने पाए। और जो वचन बोया जाता है, जो बीज बोया जाता है, शैतान आके उसको चुराने ना पाए। प्रभु जी मुझे भी प्रभु जी आपकी बुद्धि और ज्ञान से, समझ से भरिए प्रभु जी, ताकि आपके वचन को सही रूप से प्रभु जी सिखा सकूँ। प्रभु जी पवित्र आत्मा, आपका हम स्वागत करते हैं। आप इस बाइबल स्टडी को लीड करिए। ऐसा आप कर रहे, इसलिए आपका धन्यवाद देते। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो नए नियम में ही 260 अध्यायों में यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में 318 बार, करीब 318 बार उल्लेख किया गया है। और जब हम प्रकाशित वाक्य 22 उसका 20 पढ़ते हैं, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 20, वहाँ पे हम देख सकते हैं जो आखिरी प्रार्थना है बाइबल की, वो भी कहती है कि हे प्रभु यीशु आ। तो दूसरा आगमन एक मसीही के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जिस प्रकार यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण, वैसे ही बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हर मसीह को समझना है, वो है यीशु मसीह का दूसरा आगमन। हो सकता है कि आप उस दूसरे आगमन में आप वहाँ पे उपस्थित ना हो, लेकिन आज नहीं तो कल यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। और जब हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में देखते हैं तो बहुत सारी भविष्यवाणियाँ यीशु मसीह के आगमन के बारे में की गई है। समझने की बात है कि जब यीशु मसीह का जो पहला आगमन था उसके बारे में भी भविष्यवाणियाँ हुई हैं और वे भविष्यवाणियाँ सचमुच में पूरी हुई हैं। तो जब यीशु मसीह के पहले आगमन के बारे में जो भविष्यवाणियाँ हुई वो सच हुई है, तो इसमें कोई भी हमें विश्वास करने में, डाउट करने में हमें कोई भी मौका नहीं है। बल्कि अगर यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बताता है और भविष्यवाणियों के रूप में भी बताता है, तो वो सिर्फ कहने की बात नहीं है, हमें ये समझना है कि वो आज नहीं तो कल होगा। तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में हम देखते हैं भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी की गई है। जब हम दानियल 7 उसका 13 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वे उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और वे उसके समीप लाए। तो यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर के दास दानियल को परमेश्वर ने ये स्वप्न में दिखाया कि मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है, जो कि यीशु मसीह है।
यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में स्वयं यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की। जब हम मत्ती 25 उसका 31 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। तो अगर यीशु मसीह ने कहा है तो यीशु मसीह ने जो कहा है वो होगा, लेकिन अपने समय पे। तीसरा हम देखते हैं कि पौलुस यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में वचन में कहता है, एक भविष्यवाणी के रूप में कहता है। जब वो तीमुथियुस को लेटर लिखता है, उसमें हम देखते हैं पहला तीमुथियुस 6 उसका 14, वहाँ लिखा है कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। कब तक? यीशु मसीह के प्रकट होने तक, मतलब यीशु मसीह का दूसरा आगमन। और आखिर में हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों ने यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में भविष्यवाणी की। जब हम प्रेरितों के काम 1 उसका 10 और 11 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुष, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि स्वर्गदूत यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बताते हैं। तो सवाल ये उठता है कि यीशु मसीह के आने का समय कब है? यीशु मसीह कब आएगा? तो जी, अब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा रहस्य है जो केवल पिता परमेश्वर ही जानता है। जब हम मत्ती 24 उसका 36 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। और कहने का मतलब है कि परमेश्वर का वचन इस बारे में बहुत क्लियर है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे परमेश्वर ने बताया कि वो कौन से दिन आने वाला है, तो उस व्यक्ति से हमें दूर रहना है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं कहता है कि ना स्वर्गदूत, ना कोई, ना पुत्र इसके बारे में जानता है। लेकिन मेरा मानना है कि जो यीशु मसीह के आने का समय है वो एक तारीख है जो कभी भी बदल सकती है, क्योंकि यीशु मसीह का आना सुसमाचार पहुंचाने की गति के ऊपर निर्भर करता है। जब हम मत्ती 24 उसका 14 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आएगा। तो जितना जल्दी परमेश्वर का वचन सुनाया जाएगा, सुसमाचार सुनाया जाएगा, उतना जल्दी यीशु मसीह का आगमन होगा। उसके साथ साथ एक और पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है चर्च का पूरा होना, कलीसिया का पूरा होना। जब हम रोमियो 11 उसका 25 पढ़ते, वहाँ लिखा है, हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियाँ पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसे ही कठोर होगा। आज जब आप ये वचन सुन रहे हैं, ऐसे बहुत से यहूदी लोग हैं जो इस्राएल में रहते हैं, जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते। जिस तरह अलग रिलीजन है, वैसे ही वो लोग अपना अलग जीते हैं, लेकिन यीशु मसीह को उन्हें भी अपनाना है। बहुत लोग कहते हैं कि वो यहूदी हैं तो उन्हें यीशु मसीह को अपनाने की ज़रूरत नहीं है। वो सरासर गलत है। चाहे यहूदी हो या गलीली हो या कोई अन्य जाति का व्यक्ति हो, उद्धार सिर्फ यीशु के नाम से है। जब यीशु मसीह आए तो उनके अपनों ने उन्हें नहीं अपनाया। उन्होंने सुसमाचार को जब तिरस्कार किया, तब हम जो अन्य जाति हैं, हमें मौका मिला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने का। इसीलिए एक नंबर है
जो परमेश्वर के नज़र में है कि मुझे इतने अन्य जाति चाहिए, और जिस दिन वो अन्य जातियों का नंबर पूरा होगा उस दिन यीशु मसीह का आगमन होगा। जैसे बोला जाता है कि जिस दिन इस्राएली लोग जो मिस्र में थे 400 साल पूरा हुआ, जोसेफ के साल को मिला के 430 साल जिस दिन पूरा हुआ, उसी दिन वो लोग वहाँ से निकल आए। वैसे ही परमेश्वर का राज्य या यीशु मसीह का दूसरा आगमन कलीसिया के पूरा होने पर निर्भर करता है। और एक और चीज़ कहा जाता है कि यीशु मसीह के आने का दिन समय जो होगा वो नूह के दिन के प्रकार होगा या तरह होगा। जब हम मत्ती 24 उसका 37 से 47 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिन में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। कहने का मतलब है प्रियो, एक ऐसा समय है जहाँ पे मसीही लोग कलीसिया में नहीं आएंगे, चर्च में नहीं आएंगे। आज यीशु मसीह के वापस आने को 2000 साल हुए हैं, और अनेक विश्वासी लोग जो कलीसिया में जाते हैं वो खुद कहते हैं क्या पता यीशु मसीह आएगा कि नहीं। तो सोच के देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके परमेश्वर के लिए 1 साल 1000 साल, 1000 साल 1 साल 1 दिन के बराबर है। 1 दिन 1000 साल, 1000 साल 1 दिन के बराबर है। तो सोच के देखिए, हो सकता है आज परमेश्वर के लिए सिर्फ 2 दिन हुए हैं, और अभी हम देखते हैं बहुत लोग मसीही अभी से कह रहे हैं क्या पता स्वर्ग है या नरक है, हमको पता नहीं है। तो सोच के देखिए, अगर परमेश्वर और 6000 साल रुकते हैं, सोच के देखिए कितने लोग मसीह में होंगे। तो जब हम देखते हैं लोग कलीसिया में आ रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा वो इतना भयानक रहेगा कि लोग कलीसिया में भी नहीं आएंगे। वो सिर्फ खाने पीने में और सिर्फ शादी ब्याह में बिजी रहेंगे। आधा भाग सच है, आज बहुत सी कलीसियाँ सिर्फ खाने पीने में मस्त है। वहाँ पे मीटिंग, प्रेयर, उपवास इन सब के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पासबान और कलीसिया से सुअर की नाई हमेशा बस खाने के बारे में सोचती है। आज इस तरह की कलीसिया बन रही है। यीशु मसीह ने कहा है कि नूह के दिन के प्रकार होगा, कहने का मतलब है वो दिन आएगा। लेकिन अभी हम थोड़ा थोड़ा उसका फोरशैडोज को देख रहे हैं कि वो चीज़ दिख रहा है कि आज कलीसिया के लोग सिर्फ खाने पीने के बारे में सिर्फ सोचते हैं, परमेश्वर के राज्य के बारे में नहीं सोचते हैं। तो यीशु मसीह का आने का समय जो है वो नूह के दिन के प्रकार होगा। तो एक सवाल ये उठता है कि यीशु मसीह का आने का उद्देश्य क्या है। वो आएगा, लेकिन वो क्यों आएगा? सबसे पहला पॉइंट, उसके वचन को पूरा करने के लिए। जब हम यूहन्ना 14 उसका 3 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। तो ये यीशु मसीह का वायदा है, और वो वायदा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। दूसरा, मृतकों को उठाने के लिए। जब हम पहला थिस्सलुनीयों 4 उसका 13 से 18 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार
तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब यीशु मसीह आएगा, ऐसा कोई स्टेडियम नहीं है जहाँ पे हम सब मिल पाएंगे, इसलिए हम सब हवा में मिलेंगे। तीसरा कारण जो यीशु मसीह आने का उद्देश्य है वो है मृत्यु को नष्ट करने के लिए। जब हम पहला कुरिन्थियों 15 उसका 25 से और 26 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, क्योंकि जब तक कि वे अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। तो जब यीशु मसीह आएगा, एक उद्देश्य है यीशु मसीह का कि वो मृत्यु को नाश करेगा। चौथा, वो चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। जब हम मत्ती 24 उसका 31 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और वे तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश की इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। जब यीशु मसीह आएगा वह अपने लोगों को इकट्ठा करेगा। पांचवा, यीशु मसीह के आने का उद्देश्य है कि वो दुनिया का न्याय करने आ रहा है। जब हम मत्ती 25 उसका 32 से 46 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और सब जातियाँ उसके सामने इकट्ठी की जाएगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, और वे भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, पर मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा या और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया है। तब वह बाई और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वह उन्हें उत्तर देगा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया।
और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अपने जीवन में प्रवेश करेंगे। छठा पॉइंट, जब यीशु मसीह वापस आएगा वो विश्वासियों की महिमा करेगा। जब हम कुलोसियों 3:4 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। उसकी महिमा में वो हमें उठाएगा। सातवां और आखिरी, जब भी यीशु मसीह वापस आने का उद्देश्य है कि वो अपने लोगों को पुरस्कृत करेगा, रिवॉर्ड वो देगा। जब हम मत्ती 16:27 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वे हरेक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हम आज जब जीते हैं प्रियो इस दुनिया में, हम सोचते हैं इसका क्या फ़ायदा, लोग नहीं देख रहे, हमें कोई अवार्ड्स नहीं मिल रहे हैं। प्रियो, अवार्ड्स के लिए, लाइक्स के लिए, इन सब के लिए नहीं हमें परमेश्वर के लिए जीना है, बल्कि ये याद रखना है जो हम छुप के करते हैं, बिना दिखाए करते, कोई नहीं देखता है, उसका प्रतिफल यीशु मसीह हमें देगा। तो नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि उसके आने का तरीका क्या होगा। पहला, वो बादलों में आएगा। जब हम मत्ती 24:30 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। दूसरा, जब यीशु मसीह आएगा तो धधकती आग में आएगा। जब हम दूसरा थिस्सलुनीयों 1:7 और 8 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जब कि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। तीसरा, जब यीशु मसीह आएगा वो फरिश्तों के साथ आएगा, स्वर्गदूतों के साथ आएगा। जब हम मत्ती 25:31 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वे अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। चौथा पॉइंट, जब यीशु मसीह आएगा तो वो चोर की नाई आएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको डीपली थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे रैप्चर जो थ्योरी है उसके बारे में कहा जाता है, लेकिन कहने का मतलब है प्रियो, रैप्चर थ्योरी बिब्लिकल नहीं है। जो रैप्चर थ्योरी है वो 19वीं सदी में वो आई है, उसके पहले कोई भी ये थ्योरी पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन बहुत सी कलीसिया, ऑलमोस्ट 98% कलीसिया इस पे विश्वास करती है, क्योंकि ये सिर्फ 2 वचन को लेती है, बाकी को नहीं पढ़ती है। बहुत से जो कल्ट है, बहुत से जो ट्रेडिशंस हैं, बहुत से जो बिलीव्स हैं, वो इसीलिए बने हैं क्योंकि लोग वचन नहीं पढ़ते। वो एक वचन को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके वो समझाने की कोशिश करते हैं। जब हम पहला थिस्सलुनीयों 5 उसका 2-3 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि यीशु मसीह चोर की नाई आएगा। मैं पहले पढ़ूंगा फिर आपको मैं समझाऊंगा। वहाँ लिखा है, क्योंकि तुम आप ठीक नहीं जानते हो, जैसे रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा वे किसी रीति से बचेंगे। पर यहाँ देखिए लिखा है कि जो लोग कहेंगे कुशल है, भय की बात नहीं है, उन पर वो विनाश की नाई आएगा। ये जो वचन है ये अन्य जातियों के बारे में नहीं कहता, ये विश्वासियों के बारे में कहता है। तो यीशु मसीह चोर की नाई आएगा, लेकिन उनके लिए नहीं आएगा जो जागते हैं,
जो विश्वासी वचन में हैं, जो विश्वासी उसके चिन्हों को देखते हुए चल रहे हैं। यीशु मसीह चोर की नाई उन विश्वासियों के लिए आएगा जो सो रहे हैं, जो पाप में हैं, जिनको कोई भय नहीं है, जो सब हाथ में कुशल बस कुशल ही है, उनको पवित्रता में जीना नहीं है, वो सिर्फ शादी ब्याह में खाने पीने में व्यस्त रहेंगे। एकाएक जब यीशु मसीह आएगा तब वो चोर की नाई आएगा, क्योंकि चौथा वचन कहता है, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहेंगे, पर जागते और सावधान रहें। तो हम किसके संतान हैं? हम ज्योति के संतान हैं, हम दिन के संतान हैं। इसीलिए बाइबल पूरा पढ़ना ज़रूरी है। जब हम कोई चीज़ के बारे में डॉक्ट्रिन को समझते हैं, पूरा कॉन्टेक्स्ट और टेक्स्ट पढ़ना ज़रूरी है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम गलत शिक्षाओं के अंदर चले जाएंगे और डर के साथ जिएंगे। लेकिन हमें डर के साथ नहीं जीना है, क्योंकि यीशु मसीह जब भी आएगा, जब हम उसके साथ सच्चाई से चलेंगे, हम उस तुरही की आवाज़ को सुनेंगे। यीशु मसीह का जब यीशु मसीह आएगा, पांचवा पॉइंट, वो उसकी महिमा में आएगा। जब हम मत्ती 25 उसका 31 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा। तो जब यीशु मसीह आएगा तो अपनी महिमा में आएगा। तो दूसरा एक और सवाल ये उठता है कि मसीह के आने का संकेत क्या है। प्रियो, अगर आप एक विश्वासी हैं जो यीशु मसीह के वचन को जानता है, तो आपके लिए कोई भी कठिन बात नहीं होगी ये जानना कि यीशु मसीह कब आएगा। जब हम दूसरा तीमुथियुस 3 उसका 1 से 7 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम 23 संकेत को देखते हैं, साइन को देखते हैं यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में, यीशु मसीह के आने के पहले क्या होगा। वहाँ लिखा है, दूसरा तीमुथियुस 3 उसका 1 से 7 लिखा है, पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुखविलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसे से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और छिछोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है, और सदा सीखती तो रहती है, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। तो यहाँ पे हमने देखा है कि 23 साइंस दिया गया है कि यीशु मसीह के आने के पहले कैसा होगा, और अभी भी हम कुछ साइंस को देख सकते हैं जो हो रहा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, एक समय आएगा जब मेजॉरिटी इसमें चलेगा। आज कम लोग हैं जो ऐसे हैं, फिर भी हम 100% नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक समय आएगा कि मेजॉरिटी ऐसे ही चलेंगे और हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह के आने का समय निकट है। जब हम मत्ती 24 उसका 5 से 7 और 12 से 38 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम 10 साइन को देख सकते हैं, 10 चिन्हों को देख सकते हैं। जब हम पढ़ते हैं 5 से 7, वहाँ लिखा है, जब वे जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होगी
और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूडोल होंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें आज हो रही है, लेकिन यीशु मसीह का आने का आगमन अभी भी समय है प्रियो। कहने का मतलब है, जब हम ये चीज़ देखते हैं तब हमें क्या करना है, हमें तैयार रहना है, लेकिन हमें डरना नहीं है। हमें विश्वास के साथ जो काम यीशु मसीह ने दिया है, जो सुसमाचार सुनाने का जो परमेश्वर ने हमें कार्य दिया है, सेवा दिया है, उसको हमें करते जाना है। जब हम दूसरा पत्रस 3 उसका 3 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, और ये पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। प्रियो, हमें कभी भी यीशु मसीह के दूसरे आगमन को ठट्टे में नहीं उड़ाना है, बल्कि हमें सीरियसली उसके लिए तैयार रहना है। क्या इसका मतलब है कि आप अपने घर, गाड़ी, जो भी आपके पास है, बेच के आप इस्राएल में जाके सियोन पर्वत पे खड़े रहें? वो मैं नहीं कह रहा हूँ। हमें कैसे जीना है प्रियो? जब हम जीते हैं तब हमें इस प्रकार जीना है कि यीशु मसीह 1000 साल भी नहीं आ रहा है, और जो यीशु मसीह ने जो सेवा हमें दिया है, जब द ग्रेट कमीशन जो हमें दिया है, उसे हमें पूरा करते जाना है, उसके सुसमाचार को सुनाते हुए जाना है। लेकिन साथ ही हमें एक पवित्र और शुद्ध जीवन ऐसे जीना है कि यीशु मसीह आज ही लौट रहे हैं। जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, वो काफ़ी अच्छे से मैं उसमें लिखा है, वी ऑट टू प्लान एंड वर्क एज इफ he were not coming for another century, but let us live a holy and pure life as if he were to return today. अपने जीवन को इस तरह जीना है कि परमेश्वर का कार्य करना है कि वो 1000 साल नहीं आ रहा है, 100 साल नहीं आ रहा है, लेकिन हर दिन हमें पवित्र जीवन, शुद्ध जीवन जीना है, ये सोच के कि वो आज आ रहा है। कहने का मतलब है प्रियो, हमें परमेश्वर के सामने पवित्रता के साथ निर्दोष बन के जीना है। सवाल ये उठता है कि एक विश्वासी का रवैया क्या होना चाहिए। जब हम पहला कुरिन्थियों 1 उसका 7 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, यहाँ तक कि किसी वरदान में घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रगट होने की बाट जोते रहो। तो हमें क्या करना है प्रियो? बाट जोना है, उसकी ओर देखते रहना है, हमेशा तैयार रहना है, उसके दूसरे आगमन को प्रिय जानना है, और जो कार्य उसने दिया है सुसमाचार का, उसको करते रहना है, बिजी रहना है, और उसके लिए प्रार्थना करना है। जब तक यीशु मसीह का वचन पूरा नहीं होता वो नहीं आ सकता, और जब तक वो आत्माओं की संख्या पूरी नहीं होती वो नहीं आ सकता। जब तक सुसमाचार सब जगह प्रचार ना किया हो वो नहीं आ सकता। कहने का मतलब हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु जी और भी नौजवानों को बोझ दीजिए कि वो आपके राज्य के लिए जिए, वो आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए अपने जीवन को अर्पित करें, ताकि अनेक आत्माओं को हम जीत सकें। प्रियो, यीशु मसीह का दूसरा आगमन कभी भी हो, जब आप उस पर विश्वास करते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, और आपको हियाव से आपको हमेशा एक फेथ, विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह कभी भी आए वो आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आप उसके साथ चल रहे हो। 10 कुंवारियों का हम जब दृष्टांत पढ़ते हैं, वहाँ कहीं नहीं लिखा कि 5 मसीह थे और 5 अविश्वासी थे। वो सभी विश्वासी थे, लेकिन 5 रेडी थे और 5 रेडी नहीं थे। तो जो रेडी नहीं थे उनके लिए दूल्हा चोर की नाई आया।
लेकिन जो रेडी थे उनके लिए जब वो दूल्हा आया, वो उनके दूल्हा के साथ अंदर चले गए। इसीलिए ये रैप्चर थ्योरी के ऊपर विश्वास ना करें। कलीसिया ट्रिबुलेशन से होके गुजरेगी, और लेकिन मसीह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। और यीशु मसीह जब भी आए, जब आप विश्वास में रहे, आप यीशु मसीह में मिलेंगे, वो आपको उठाएगा। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है प्रियो हम उस वक्त जीवित रहें। हम जीवित नहीं भी रहे तो जो मरे हैं वो पहले जीवित होंगे, और जो जीवित हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। कहने का मतलब है ये हमारी बहुत बड़ी आशा है प्रियो, लेकिन ये सिर्फ इस आशा पे सिर्फ सोच के नहीं जीना है। आज जब मीटिंग्स होती है सब जगह एंड टाइम पे मीटिंग्स हो रही है, कोई सुसमाचार सुनाना नहीं चाहता। मसीहों को जब दूसरे आगमन के बारे में प्रचार करो बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि अगर आज यीशु मसीह आएगा तो क्या सच में आप जाओगे, क्या आप तैयार हो, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं है। सब चाहते हैं यीशु मसीह आना, लेकिन जब यीशु मसीह लोगों को देखता है तो तैयार नहीं है। जो कार्य उसने दिया टू फुलफिल द ग्रेट कमीशन, कि वो बड़े बुलाहट को पूरा करना, जो यीशु मसीह ने हमें दिया है वो कोई नहीं कर रहा है। बहुत कम गिने चुने कर रहे हैं। लेकिन जितना जल्दी कलीसिया अपना कार्य करेगी उतना जल्दी यीशु मसीह वापस आएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में आते हैं, इस बाइबल स्टडी को आपके हाथों में देते हैं। जो वचन बोया गया शैतान उसे चुराने ना पाए प्रभु जी। प्रभु जी, जो समय आपने दिया है प्रभु जी, उसको सही रूप से उपयोग करते हुए आपके लिए जीने के लिए हम सबको मदद करिए प्रभु जी। और प्रभु जी, सिर्फ आपके दूसरे आगमन की बाट ना जोते हुए जो कार्य के लिए आपने चुना है सुसमाचार सुनाने के लिए, वो कार्य को भी हम करते जाए प्रभु जी। ऐसा आप कर रहे इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो वचन बोया गया उसको आपके लहू के बाड़े में डालते हैं, दूतों का पहरा बनाए रखिए। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।